गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो थ्योरम है थेल्स थ्योरम क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स भी हम थेल्स थ्योरम को कहते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी थ्योरम्स को अगर प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना होता है। गिवन में हम क्या लिखेंगे? ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज़ पैरेलल टू बी सी। मीन्स एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन डी ड्रॉ किया गया है और हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। और थर्ड लाइन में जो हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो है क्या हुआ है यहाँ पे, ज्वाइन बी एंड डी सी and also DM perpendicular on AC and EN perpendicular on AB, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन के बाद होता है प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है सबसे पहले जो प्रूफ में हम लोगों को करना है, एरिया जो है ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। और हम लोग को पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम AD का अगर एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस जो होगा वो AD हो जाएगा और हाइट जो है वो EN हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम BDE का एरिया फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू बेस जो हमारा है वो DB होगा और जो हाइट है वो EN ही रहेगा। हाफ एंड हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, देन वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू AD बाय DB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो है हम लोग ADE जो ट्रायंगल है उसका एरिया का जो रेशियो है वो DEC के साथ हम लोग निकालेंगे। दैट मीन्स जो नेक्स्ट स्टेप होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन इस बार हम लोग क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसके साथ इसका एरिया का रेशियो निकलेगा। AD में हाफ इंटू बेस जो होगा वो इस बार A ही लेना है और हाइट जो है वो DM ले लेना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस जो है वो A ही होगा और हाइट जो होगा वो DM हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ इंटू A इंटू DM, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जब हम लोग DEC का जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो DEC में जो है बेस जो है वो EC होगा और हाइट जो है वो DM ही रहेगा। तो हाफ इंटू EC इंटू DM, half into EC into DM, then DM will be cancelled here, half will be cancelled, then what is the result? Area of triangle ADE by area of triangle DEC AE by EC, equation number 2। नाउ हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे, उस थ्योरम्स का इसमें यूज़ होगा। चूँकि ये जो ट्राइंगल
बी डी ई है और जो ट्राइंगल डी ई सी है, बोथ आर फॉर्मिंग ऑन द सेम बेस डी and between the parallels DE and BC, so their area will be equal. That means area of triangle BDE and the area of triangle DEC both are equal. Now we have to give the reason here that since triangle BDE and triangle DEC both are on the same base D and between parallel D and BC. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. This is equation number 3. Now, from equation number 2 and 3, what we can write? Area of triangle ADE by, अब जो DEC है, DEC चूँकि DEC का जो एरिया है वो BD के एरिया के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे DEC को जो है वो BDE में हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि DEC के जगह पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो हम लिख सकते हैं. ऑन राइट हैंड साइड क्या है? AE बाय EC. इक्वेशन नंबर 4. अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन है, 4 एंड इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर में हमारा लेफ्ट हैंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बाई BD, और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका लेफ्ट हैंड है AD बाई BD. दैट मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन का इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड जो होता है वो इक्वल हो जाता है. दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड है AD बाई DB और इक्वेशन 4 का जो राइट हैंड साइड है AE बाई C, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, चूँकि लेफ्ट साइड इक्वल है इसलिए राइट हैंड साइड जो होगा इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स AD बाई DB जो है वो इक्वल हो जाएगा AE बाई EC. यही प्रूफ हम लोगों को लाना था. हैंस इट इज प्रूव्ड. थेल्स थ्योरम. Thank you students, and we will see the more questions related to the theorem in the next class, next session. Okay.